देखिए, क्रिश्चियन मिशनरीज का किसी भी देश में, किसी भी संस्कृति में जाकर लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो बड़ा बिल्कुल टिपिकल सा ट्रेडमार्क तरीका है। अपनी गर्लफ्रेंड की मूवी का 9 से 12 का शो देने के बाद तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर मोदी को मिलने के लिए दिल्ली आए। मोदी जी देखिए तेल के भाव बढ़ रहे हैं, तो ये सब बातें हुई और लास्ट में जाते जाते उसने बोला, मोदी जी एक किताब है, तमिल के एक बड़े फेमस पोएट हैं, तो उनकी एक बड़ी पुरानी सी किताब है, मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको ना नेशनल लिटरेचर डिक्लेयर कर दीजिए। मेरे दिमाग में बल्ब जला, तो मैंने चेक किया कि भैया ये किताब कौन सी थी। तो तमिल साहित्य का एक बहुत विख्यात ग्रंथ है थिरुकुरल, जिसको लिखा है एक बहुत पुराने कवि ने जिनका नाम था थिरुवल्लुवर। देखिए, ग्रंथ अपने आप में बहुत अच्छा है। ये बात करता है मानवता की, ये बात करता है एथिक्स की और राइटियसनेस की। इस तरह से कबीर लिखते थे, जिस तरह से रहीम लिखते थे, लेकिन जैसे ही आपके कानों में सेक्युलर शब्द पड़े तो आपका एंटेना ना फट से खड़े हो जाने। मैंने और चेक किया तो पता चला ये एग्जैक्टली वही किताब है जिसको द्रविडियंस हमेशा से प्रमोट करते आए हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज मोस्टली इनकी नजर होती है ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर, जिन्हें या तो आप इजीली बहला फुसला सकते हो या फिर अपने पैसे की ताकत से थोड़ा अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। दूसरा, ये आपके साहित्य में से, आपकी कल्चर में से कुछ ऐसी चीजें निकालेंगे जो क्रिश्चियनिटी से मेल खाती है। और तीसरा, वो कुछ ऐसे लोगों को सामने करेंगे जो आपके एग्जिस्टिंग, जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म की कुरीतियों को बढ़ा चढ़ा के बताएगा। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले द्रविडियंस ने पकड़ा आपके रीति रिवाज को। उन्होंने बोला ये शादी के टाइम पे तुम आग के आसपास फेरे क्यों लेते हो, सुपरस्टिशियस है। जब तुम्हें जलाया जा रहा है तो तुम्हें आग में जलाया जा रहा है। इन दोनों ही रीतियों में आग इस्तेमाल होती थी। आग और आग के साथ मंत्र जो पढ़े जाते हैं, जिनको पढ़ने के लिए संस्कृत की जरूरत है और संस्कृत बोलने वाला मिलेगा ब्राह्मण। तो आपने आग, आग से जुड़ी एक रीति और उस रीति को पढ़ने के लिए संस्कृत और उस संस्कृत के साथ जुड़े हुए ब्राह्मण और वैदिक कल्चर को एक ही तीर से 4 निशानों को भेदते हुए आपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म के ऊपर चोट की। लेकिन बड़ी सावधानी के साथ द्रविडियन कल्चर वहां जाकर रुक गया और उसके बाद उस गड्ढे को भरने के लिए वहां पहुंचे क्रिश्चियन मिशनरीज। इन्होंने बोला यार हम भी एग्जैक्टली यही बोलते हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने एक इंटरेस्टिंग काम और किया। फिर उन्होंने चुपचाप से एक नई घुंडी उसके अंदर डाली। उन्होंने कहा क्राइस्ट के एक साथी होते थे, सेंट थॉमस। थॉमस हमेशा लकड़ी के क्रॉस की बजाय पत्थर के क्रॉस की पूजा किया करते थे। और अब आपके रडार चालू हो जाने चाहिए, क्योंकि पत्थरों की पूजा तो हम भी करते थे। और मिशनरीज ने अपना सुई धागा उठाया और एक नई कहानी बुन दी। और उन्होंने कहा देखिए, ये जो पत्थरों को पूजने की पद्धति है और ये जो ग्रंथ है, जो सेक्युलर मानवता के बारे में ग्रंथ है, ये दरअसल सेंट थॉमस की थिरुवल्लुवर के साथ दोस्ती क्रिश्चियनिटी के प्रभाव के कारण हुआ। वो अलग बात है कि ये ग्रंथ ज्यादा मेल खाता है जैनिज्म के साथ।